हमारा संविधान में लिखा धर्म निरपेक्ष, धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे लोगों, समाज के अंदर 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। मनु जी कहते हैं चारों प्रकार के व्यक्तियों से 4 प्रकार का व्यवहार किया जाए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जाति पाति पर ये नेता बांटे, भेड़े हम, कट्टे हम, अपनी नीति व्यक्तिगत के लिए बाहर के तथा कथित शिक्षकों ने हमारी परस्पर लड़ाई करवाने के लिए अब वे दक्षिण में और ये हमें फूट डाली गई, और वर्तमान के नेता भी यही करने जा रहे हैं। संप्रदाय मत पद अलग है। धर्म की परिभाषा है यतो अभितो निश्चय समसिद्धि से धर्म में, जिस सिद्धांत नियम आचरण और परंपरा से इस लोक में उसकी उन्नति समृद्धि होती हो और परलोक में भी उसको अच्छा स्थान मिले, उन नीतियों को अपनाना ही धर्म है। अब सांप्रदायिक समस्या पर आता हूं। ये देखो, दुख दुख का कारण और सुख सुख का उपाय, हे हेतु हान हान उपाय। समस्या बताई है, समाधान बताया होता आप श्रोता बताओ। जख्म उगाड़े हैं, समाधान लेप मेरी नॉलेज में नहीं हुआ है। अब मैं कारण संप्रदाय का प्रमाण सहित ये संप्रदाय कहते हैं भिन्न भिन्न एक एक व्यक्तियों के विचार, संगठन, व्यापार और मत बना करके अपना प्रशासन चला देना। ये क्यों चले, वहां पर मूल से प्रारंभ होता हूं मैं। किसी भी विषय में, चाहे वो गणित से साइंस के विद्यार्थी को कोई ये बाबा संत क्या बहका सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और धर्म के नाम पर ही ये सभी दुकान चली हुई है। क्यों चली? क्योंकि धर्म का हमें ठीक ठीक ज्ञान विद्यालयों में, कहीं शिक्षकों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता हो। बताओ क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि हमारा संविधान में लिखा धर्म निरपेक्ष, धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब जिस संविधान के अंदर ये लिखा गया अब धर्म निरपेक्ष, और संविधान निर्माता कौन थे? आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं। अब बार बार जिसका नाम चला हुआ था उसको बुद्धिजीवी हम भी मानते हैं, उनके साथ अन्याय हुआ वो हम भी मानते हैं। ये तो जो चले, हमारा देश गुलाम क्यों होया? छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। आप अपनी सुरक्षा ठीक इसी प्रकार से भी ये संप्रदाय है ना, संप्रदाय में इन्होंने भी हमें बांट दिया है। आप झगड़े देख लो, एक मतपंथ के राम रहीम का सरदारों के साथ, रामपाल का आर्य समाज के साथ। ज्यादा समय में एक दो उदाहरण से ही इन्होंने हमें परस्पर बांट दिया और हम खंडित हो गए। आप अपने सिद्धांत और नियमों से हमें बांट करके एक मत पंथ और संप्रदाय के अनुयायी दूसरे मत पंथ संप्रदाय के विरोधी और शत्रु हो गए। यदि हमें ठीक ठीक से जैसे और पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट विषय पढ़ाए जाते, यदि ये होता तो हम कभी भी संप्रदाय में बटने नहीं पाते। अब दूसरा, इतना ही लूंगा समय मेरे को। अब दूसरा लिखा मानवता। बार बार मनु के ऊपर आक्षेप आया है। समाधान एक ही मंत्र से करूंगा। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषा नाम भावना चित्त प्रसादनम। अरे लोगों, समाज के अंदर 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। मनु जी कहते हैं चारों प्रकार के व्यक्तियों से 4 प्रकार का व्यवहार किया जाए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सुखी व्यक्तियों के साथ मैत्री, मित्रता, संबंध और सहयोग।
आज वर्तमान में जो भी संपन्न होता चला जाता है, उसके इर्द गिर्द के लोग उससे कटने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। बताओ जी, टूटने लगते हैं, टूटने लगते हैं ना। अब जो संपन्न व्यक्ति है, जिसके पास साधन है, उससे मैं जलने लग गया तो मफत का रोग मैंने उत्पन्न कर लिया। यदि उसके साथ सहयोग रहूं तो उसकी गाड़ी भी, उसकी जमीन भी, उसकी रपे भी, उसका सब कुछ मैं साझा हो सकता हूं ना। उसके साथ मैत्री, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। दूसरा दुखी है, दुखी के साथ करुणा। ना भाई, अपना हिस्सा है, अपनी समाज का, अपनी जाति का है, इस पर हमने सबने मिलकर के सहयोग करना चाहिए। मगर ठीक से इसके आगे हो जाए, इसका न्याय हो जाए, इसको रगड़ना चाहिए, क्या वो हमसे जुड़ पाएगा? जब उस व्यक्ति के पास करुणा, वो विपत्ति के समय हम करुणा करे हैं, तो एक दिन सोचेगा मेरा सहयोग इन व्यक्तियों से उससे टूटेगा नहीं। एक व्यभिचारी, दुराचारी, राजनीतिक के संगठन माने को चले जाएंगे, ठीक ठीक शिक्षा देने के पास देख है ना, तो कबीर वो, तो फलाना वो, उसका भी अपमान और अनादर करने लग जाते हैं। अब चौथा है जिस जो समाज में जो आप बता रहे हो, वो वोटर वाट जानकर, इस पर विशेष मत दूंगा। दुष्ट आदमी, जिससे हमारा ताना बाना बिगड़ गया है। दुष्ट आदमी के लिए मनु जी ने शास्त्र में दिया उपेक्षा, ना उससे बैर, ना उससे दोस्ती, ना उसका सहयोग, उपेक्षा, नजरअंदाज। दुष्ट व्यक्ति से यदि हम नजरअंदाज कर दें, उसका सहयोग खत्म कर दें, बोलचाल उसका सम्मान खत्म कर दें, क्या समाज का व्यक्ति समाज के टूटने के बाद क्या रह सकता अकेला? कभी नहीं रह सकता। वो हमारे पास आएगा कि ये गलती होगी भाई, सबने बोलना बंद कर दिया, सबने चीज देना बंद कर दिया, सबने राम राम करना बंद कर दिया। जब धीरे से न्यो कहते तेरा व्यवहार अच्छा नहीं है भाई, यदि तू पुनः मानवता में आ जाए, हम आपके साथ हैं, क्या उसका सुधार होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम देखो, जितना दुष्ट है, जितना आतंकवादी है, जितना व्यभिचारी है, जो गांव में दुआ न भटकाकर जमानत पाव है, उसके चारों तरफ गांव में जब छोरे चाल नेता चल रहे हैं, बताओ आप जितने हम ये बैठे दुष्ट नेता किसको बनाते हैं? हम बनाने वाले हैं। मैं एक ईमानदार सच्चा हूं, देशभक्त हूं, कोई व्यसनैब नहीं, कोई रेप नहीं, कोई गमन नहीं, कोई फरोख्ती नहीं। एक तरफ मैं खड़ा हो गया और एक तरफ वो सारे अपराध करके, धन संपत्ति करके और 10 बदमाश लेकर के मेरी जमानत जब्त, और उसकी किसने किया? यो आप लोगों ने किया, मनु ने किया या अंबेडकर ने किया? किस पर दोष वर्तमान की परिस्थिति के अंदर? तो मनु जी कहते रहे ऐसे व्यक्तियों को आप नजरअंदाज कर दो। और यहां के मूल निवासी थे, बाहर के तथा कथित शिक्षकों ने हमारी परस्पर लड़ाई करवाने के लिए अब वे दक्षिण में, और ये हमें फूट डाली गई, और वर्तमान के नेता भी यही करने जा रहे हैं। जब तक इससे नहीं उठेंगे हम, जाति पाति पर ये नेता बांटे, बड़े हम, कट्टे हम, अपनी नीति व्यक्तिगत के लिए क्या समस्या, उसका समाधान ये है। अब वर्तमान में ठीक ठीक सलेबस में धर्म की शिक्षा, उन व्यक्तियों का सम्मान और दुष्टों की उपेक्षा, तब बात बनेगी। यहां निष्पक्ष होकर, यहां विषय था संप्रदाय और मानवता। हम कोई ना तो वो इसका समाधान बताया, उस बीमारी का हम सब सारे ना मन लाग रहे हैं, इसे निकले कैसे? तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, तर्क और प्रमाण से यदि कोई गलत हो, अगले सेशन में जो मैंने बोला, आप जो कहो दंड, इनके साथ समय दिया, आपने सुनी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।